मेरा नाम धीरज सिंह है और आज मैं बात करूंगा किया की सेल्टॉस के बारे में। और हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है किया की सेल्टॉस गाड़ी है। ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है किया की सेल्टॉस की GTX प्लस मॉडल्स हमारे सामने जो है वो खड़ी है यहाँ। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में बताने से पहले आज मैं इसका कंपैरिजन भी करने वाला हूँ और इसका जो कंपैरिजन मैं करूँगा क्रेटा का टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल के साथ। और ये आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा। जो क्रेटा मॉडल आती है हुंडई की, उसके बारे में इससे कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हम दे रहे हैं और क्यों आपको किया कि सेल्टॉस ही बाई करना चाहिए या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे सामने जो मॉडल खड़ी है GTX प्लस है और ये किया की ब्रांड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि किया कहाँ की कंपनी है और इंडियन मार्केट में कब आई। तो किया एक साउथ कोरियन कंपनी है और इंडियन मार्केट में ये 2019 में और इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो किया की सेल्टॉस है जो इसे इंडियन मार्केट में लाई। और अभी तक इसकी जो सेलिंग हम लोग कर चुके हैं 3 लाख प्लस यूनिट्स हम लोग इसकी सेल कर चुके हैं। तो इंडियन मार्केट में किया को लाने वाली सेल्टॉस ही है जो 2 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हुई थी ये। और आप देखेंगे तो ये जो आपको बैजिंग मिल रही है ना, ये आपको नेक्स्ट जनरेशन की आपको बैजिंग मिल जा रही है जो काफ़ी ही स्टाइलिस्ट है। अगर किया की सेल्टॉस है किया की कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में रन कर रही है आप उसे दूर से भी देखेंगे तो ये लोगो आपको काफ़ी ही अट्रैक्टिव दिखता है, जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि सामने से जो व्हीकल आ रही है, सामने से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो किया की सेल्टॉस है। तो ये एक अट्रैक्टिव है और काफ़ी लुक को इन्हांस भी करती है। उसके साथ साथ अगर मैं इसकी फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको यहाँ पे जो है ना, फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 डॉटेड जो दिख रहे हैं ना स्काई कलर में, ये आपका मिल जाता है रेन सेंसर वाइपर आपको मिल जाती है। इसका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है रेन सेंसर वाइपर का, जैसे ही हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मेरे गाड़ी पे रेन का 1 से 2 ड्रॉप भी अगर पड़ती है ना तो उस केस में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाती है वाइपर आपकी। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, ये एक सेफ्टी फीचर्स हो जाती है कि आपको इसमें रेन सेंसर वाइपर मिल जाती है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपको कैरेक्टर लाइन्स आपको मिल जाती है। कैरेक्टर लाइन्स का क्या बेनिफिट है आपको कि कैरेक्टर लाइन्स एयर कटिंग का काम करती है। एयर कटिंग का काम करती है जिससे हमारी गाड़ी को स्मूथनेस और काफ़ी अच्छी हमें गाड़ी चलाने में थ्रिल फील होती है। वो आपको कैरेक्टर लाइन्स देती है गाड़ी की और भी स्पीड को मेंटेन करने में, वो हमें कैरेक्टर लाइन्स देती है और इसकी लुक को और भी स्पोर्टीनेस देती है। और सबसे कॉमन चीज़ ये है कि इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स भी आपको मिल रही हैं, जो कि आप अगर किया की सेल्टॉस में आपको 6 एयरबैग मिल रहा है इसके स्टार्टिंग वेरिएंट से STE मॉडल से आपको इसमें 6 एयरबैग मिल रहा है। क्रेटा का अगर कंपेरिजन करते हैं तो क्रेटा में आपको उसके टॉप एंड मॉडल जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ SX ऑप्शनल में ही आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है। बाकी आप उसका EX S SX ऑप्शनल और SX ऑप्शनल केनाइट, तो आपको 2 मॉडल में मिलेंगे SX ऑप्शनल और SX केनाइट में ही, SX ऑप्शनल केनाइट में ही आपको बेस्ट मिलेंगी उसमें 6 एयरबैग। बाकी के मॉडल्स में आपको मिलती है 2 एयरबैग आपको मिलती है। तो ये आपको एक डिफरेंस हो गया कि हमारी स्टार्टिंग के मॉडल में 6 एयरबैग है, उसके स्टार्टिंग के मॉडल में 2 एयरबैग है। उसके साथ साथ एक डिफरेंस आपको हो जाती है यहाँ पर रेन सेंसर वाइपर, जो कि आपको रेन सेंसर वाइपर नहीं मिलती है क्रेटा का SX ऑप्शनल मॉडल में। तो ये आपको डिफरेंस मिल जा रही है यहाँ पे। और फ्रंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रंट में आपको मिल जा रही है डायमंड डॉटेड लर्निंग पैटर्न के साथ पूरी फिनिशिंग आपको फ्रंट में मिल जा रही है, जो इसकी लुक को और भी काफ़ी इन्हांस करती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प आपको मिल जा रही है, जो इसकी लुक को और भी इन्हांस करती है। उसके साथ साथ हमें जो रोड की प्रेजेंस है उसको विजुअल बनाती है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका क्या बेनिफिट है क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प का, तो आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि इसमें आपको 2 बीम मिलते हैं, एक अप बीम मिलते हैं, एक लो बीम मिलते हैं। तो होता क्या है कि जनरली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग ऑफ रोडिंग में जाते हैं तो ऑफ रोडिंग में कहीं पे गड्ढा है ये है, तो उस चीज़ को हम नोटिस करने के लिए इसका लो बीम का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, हमें दूर की चीज़ नहीं विजुअल कर पा रहे हैं, तो उसके लिए इसका अप बीम का यूज़ कर सकते हैं।
ये आपको बेनिफिट मिलती है ट्रांसवर्स LED हेडलैम्प की। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आपको मिल जा रही है LED डियरल्स आपको मिल जा रही है, जो इसकी लुक को और भी इन्हांस करती है और स्पोर्टीनेस देती है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 लेयर में आपको टर्निंग इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। 3 लेयर में टर्निंग इंडिकेटर्स आपको मिल जा रही है। उसके साथ साथ टर्निंग इंडिकेटर के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे ब्लैक पियानो फिनिशिंग में हनीकॉम्ब पैटर्न के साथ आपको जो है यहाँ पे आपको इसकी ग्रिल मिल रही है, टाइगर नोज ग्रिल। अगर हम इसे दूर से देखेंगे ना तो आपको ये टाइगर की नोज़ की तरह आपको दिखती है, इसलिए इसका जो ग्रिल है ये टाइगर नोज ग्रिल है, जो ब्लैक पियानो फिनिशिंग में हनीकॉम्ब पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके साथ साथ हम इसके जस्ट नीचे में आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर आपको मिलती है। यानी फ्रंट में 1, 2, 3 और 4 आपको 4 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर कर रही है किया की सेल्टॉस। और किया की सेल्टॉस में STX+ मॉडल से ही आपको टाइम देवे पड़ी भाई, घरे जाके पूछे पड़ी भाई हमारा जो फोन चलता है सिम निकाल दे भाई। सेंसर आप अगर इसे क्रेटा से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको क्रेटा में फ्रंट पार्किंग ना सिम निकाल दे भाई ना भाई, ये आप वही से चला सिम रही मोबाइल में तबे चली। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ ठीक हो भाई मिल रही है 3 आइस क्यूब फॉग लाइट आपको मिल रही है। आइस क्यूब फॉग लाइट आपको मिल जा रही है यहाँ पे। तो आइस क्यूब फॉग लाइट का क्या बेनिफिट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये जो ट्रांसवर्स LED हेडलैम्प है उसका क्या यूज़ है। ये क्या करती है ना कि आपकी रोड की विजिबिलिटी को काफ़ी क्लियर करती है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये फॉगी वेदर में फॉग को काटने की काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या करती है, आपकी रोड की विजिबिलिटी को क्लियर करती है। ये यूज़ है आपका, इसका जो बेनिफिट है ये आपका फॉग लाइट का बेनिफिट है। अब फॉग लाइट आप आइस क्यूब फॉग लाइट आपको यहाँ पे मिल रही है, ये क्रेटा में आपको नहीं मिलने वाली है, उसमें आपको नॉर्मल फॉग लाइट आपको मिलने वाली है। ये आपका बेसिकली डिफरेंस है। फ्रंट लुक में आप देखेंगे तो क्रेटा में आपको ये चीज़ डिफरेंस आपको नज़र आएगी। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको स्कीड प्लेट्स मिलती है, ड्यूबल टोन में आपको स्कीड प्लेट्स आपको मिल जा रही है। स्कीड प्लेट यहाँ पे मिल रही है आपको, जो इम्पैक्ट से अगर हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी ब्रेकर पे अगर जाती है गाड़ी तो उस टाइम में ना हमारी बॉडी को ये इम्पैक्ट, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट ना करके ये स्कीड प्लेट को इम्पैक्ट करती है, ये हमें इम्पैक्ट से हमें बचाती है। और ये आपका लो कॉस्ट मेंटेनेंस भी है, तो इसे आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हाई कॉस्ट मेंटेनिंग नहीं है, लो कॉस्ट मेंटेनिंग है आपकी। और इसके साथ साथ अभी मैं इसकी बात करूँगा कि इसमें कितना पावर, कितना इंजन आपको मिल जाता है, कितना इंजन ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको मिलते हैं 1.5 पेट्रोल इंजन, दूसरा आपको मिलता है 1.4 टर्बो इंजन और तीसरा मिलता है 1.5 डीजल इंजन। बेसिकली आप देखेंगे तो अभी के डेट में लगभग सारे कंपनियों ने डीजल इंजन का ऑप्शन बंद कर दिया, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्शन नहीं है डीजल इंजन का। लेकिन हमारी किया अभी ऑफर कर रही है इस चीज़ को। तो पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो पावर इसकी नॉर्मल पेट्रोल इंजन में 115 PS का पावर है और 144 Nm का टॉर्क आपको मिलती है इसकी नॉर्मल पेट्रोल इंजन में। जैसे मैं इसका कंपैरिजन डीजल इंजन का करता हूँ 1.5 में, तो आपको पावर 115 PS का ही मिलेगा, लेकिन जो टॉर्क है वो टॉर्क आपका इंक्रीज हो जाता है और टॉर्क आपका मिलता है 250 Nm का आपको टॉर्क मिलती है डीजल इंजन में। और जैसे इसका 1.4 लीटर इंजन की बात करता हूँ तो 1.4 लीटर इंजन में आपको इसकी जो पावर है वो पावर 140 PS का पावर हो जाता है और इसकी जो टॉर्क है वो आपको 242 Nm की आपको टॉर्क मिल जाती है। तो ये एक आपको बेनिफिट मिलने वाला है डीजल के मुकाबले पेट्रोल में। पेट्रोल आपका हाई पिकअपिंग होता है और उसमें टॉर्क डीजल में ज़्यादा आपको मिल रही है ऑन कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। इसके साथ साथ अगर आप इसकी सर्विसिंग की बात करते हैं तो सर्विसिंग आपको इसमें मिलती है 3 साल की 3 सर्विसिंग आपको फ्री मिलती है, जिसमें आपका पहला सर्विसिंग कराना होता है 1 मंथ या 1000 किलोमीटर, 6 मंथ या 5000 किलोमीटर, 1 ईयर या आपको 10,000 किलोमीटर। तो ये आपका सर्विसिंग का पार्ट है।
उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी इंजन कंपार्टमेंट के बारे में कि इसमें क्या आपको दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी हीट को ओपन करेंगे यहाँ पे एक बटन के थ्रू। उसके बाद में इसकी कंपार्टमेंट की बात करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्रेक ऑयल, आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कूलेंट मिल जाती है जो आपको इंजन को कूल रखती है। यहाँ पे आपको वॉशर वाटर आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.4 टर्बो इंजन है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे। यहाँ पे आपको फ्यूज बॉक्स मिल जा रही है, यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है। और इसके साथ साथ मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो इसमें आपको किया प्रोवाइड कर रही है 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको वारंटी प्रोवाइड करती है। वही आप हुंडई की बात करें, हुंडई की क्रेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक फिक्स्ड किलोमीटर मिलता है, 1 लाख किलोमीटर का आपको वारंटी मिलता है, वो आपको 3 साल का प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे आपको फिक्स्ड किलोमीटर मिल जाती है और हमारे यहाँ अनलिमिटेड किलोमीटर मिलता है। तो अनलिमिटेड किलोमीटर से हमें क्या बेनिफिट मिलती है और क्या हमें ये चीज़ गौर करना चाहिए कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है तभी तो इसके लिए हम अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं, 2 साल के लिए आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं। जैसे कि आपको एक नॉर्मल चार्ज आपको ऑफर की जाती है, 20 से 25 हज़ार का आपको ऑप्शंस मिलते हैं। 20 से 25 हज़ार के रेंज में आपको 2 ईयर प्लस आप करके एक्सटेंडर वारंटी को और भी एक्सटेंड करा सकते हैं। यानी कि 3 साल तो आपको किया कंपनी दे ही रही थी, उसके साथ साथ 3+2 का हो जाता है जो 2 साल का आप परचेस करते हैं एज एक्सटेंडर वारंटी। तो टोटल मिला करके आपको 5 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर का आपको एक्सटेंडर वारंटी आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको RSA रोड साइड असिस्टेंट भी आपको इसमें मिल जाती है। रोड साइड असिस्टेंट में क्या है कि आपको 100 किलोमीटर तक बाई चांस आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कहीं भी आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो जब गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस केस में क्या है कि आपको एक टोल फ्री नंबर रहता है, उस पर आपको कॉल करना है। उसके साथ साथ जैसे ही आप कॉल करते हैं आपको अपनी लोकेशन बतानी होती है, उस लोकेशन में आकर के आपको पिक करते हैं और आपको 100 किलोमीटर तक का ट्रैवलिंग टैक्सी का जो रेंट होता है वो आपको कंपनी पे करती है। और उसके साथ साथ आपको 5000 तक का होटल में आपको रहने का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। ये आपको बेनिफिट मिल जाती है RSA की। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसकी, एक हमारी पैक आती है माई कन्वीनियंस पैक। तो माई कन्वीनियंस पैक की मैं बात करूँ तो माई कन्वीनियंस पैक में आपको मिलती है, इसमें आपको ऑप्शन मिलती है आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल का आपको ऑप्शन मिल जाती है। इसमें क्या आपको मिल रही है माई कन्वीनियंस प्लस में, आपको सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ रिप्लेस करानी है, सर्विसिंग तो फ्री मिलती है 3 साल हर एक कंपनी में मिलती है, लेकिन आप कोई भी चीज़ को अगर आप रिप्लेस कराने जा रहे हैं तो आपको रिप्लेस कराने का जो चीज़ आप रिप्लेस करा रहे हैं उसका तो चार्ज देते ही हैं। उसके साथ साथ आपको एक ऐड करके मिलती है कि सर ये आपका लेबर चार्ज हुआ। तो लेबर चार्ज के लिए क्या है कि हमारा माई कन्वीनियंस पैक जो है वो आपको मिनिमम 25,000 का पैक आपको आती है। 25,000 के पैक में क्या है कि आपको उसमें ना आपको लेबर चार्ज आपको देना होता है, ना ही आपको इसकी इंजन ऑयल का आपको चार्ज देना है, ना ही आपको ब्रेक ऑयल का कोई चार्ज देना है। आप 5 साल तक आप फ्री लेबर चार्ज, आप फ्री इंजन ऑयल जिसे मोटर भी बोलते हैं, और 5 साल तक आपका ब्रेक ऑयल, ये चीज़ आपको फ्री मिलती है। उसके साथ साथ आप जितनी बार सर्विसिंग कराने आते हैं आपको एंटी रस्ट और एंटी प्रोडक्शन के साथ आपको व्हील अलाइनमेंट चेक करके आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। ये आपका बेनिफिट हो जाती है माई कन्वीनियंस पैक की। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में कि आपको साइड प्रोफाइल में आपको क्या चीज़ मिलने वाले हैं, क्या कुछ अलग आपको दिखेगा इसमें। तो सबसे पहले जैसे हम साइड प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी लेंथ की मैं बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो आपको 4315 mm का आपको लेंथ मिल जाती है। 4315 mm का आपको लेंथ मिल रही है यहाँ पे। और इसकी कंपेरिजन मैं क्रेटा से कर रहा हूँ तो क्रेटा का भी लेंथ बताऊँगा। क्रेटा का आपका 4300 mm का आपको लेंथ मिलने वाली है, यानी कि आपकी लंबाई में भी क्रेटा इससे छोटी है। उसके साथ साथ इसकी मैं हाइट की बात करूँ तो इसकी जो हाइट है वो आपका 1645 mm यानी 1645 mm की आपको इसकी हाइट मिलने वाली है। तो इसकी हाइट भी क्रेटा से बड़ी है और क्रेटा की जो हाइट है वो आपका 1645 का है mm का आपको हाइट मिलती है उसमें। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ तो चौड़ाई में भी जो है ना आपको ये मिलती है 1800 mm की इसकी चौड़ाई मिल जाती है। और चौड़ाई में आपको क्रेटा से चौड़ी है ये, तो इसमें आपको मिलती है 1790 की आपको मिल जाती है इसकी विड्थ आपको मिल जाती है, इसकी चौड़ाई आपको मिल जाती है इसकी 1790 की। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले हम गाड़ी का व्हील बेस देखते हैं कि हमारी गाड़ी की व्हील बेस कितनी है। तो अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी अच्छी व्हील बेस है। और हम इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम बोलते हैं व्हील बेस, ठीक है। तो व्हील बेस आपको क्रेटा में मिलने वाली है वो व्हील बेस मिलने वाली है 2600 mm की आपको व्हील बेस मिलने वाली है। और हमारे यहाँ सेल्टॉस आपको ऑफर कर रही है 2610 mm की आपको व्हील बेस मिलने वाली है। तो हमने देखा कि इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और इसकी व्हील बेस क्या है। तो मैंने चारों चीज़ को जब मैंने डिस्क्राइब किया तो मुझे एक ही कंक्लूजन नज़र आती है कि हाइट वाइज भी, लेंथ वाइज भी, विड्थ वाइज भी और व्हील बेस, ये तीनों चीज़ में हमारी जो सेल्टॉस है वो एक स्टेप आगे है ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा। तो हमें हाइट, वेट, विड्थ से क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। जितनी अच्छी हमारी व्हील बेस रहेगी, जितनी अच्छी हमारी व्हील बेस रहेगी उतना ही अच्छा हमारी गाड़ी की स्टेबिलिटी रहेगी। जितना अच्छा व्हील बेस उतना अच्छी स्टेबिलिटी हमें मिलती है। उसके साथ साथ हमें अंदर की स्पेशियस कैबिन आपको मिल जाती है जो आपकी व्हील बेस पे डिपेंड करती है कि हमारी कितनी अच्छी व्हील बेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें अंदर की स्पेशियस कैबिन भी ऑफर की जाती है। तो अब मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बिलाक्स क्लाइडिंग आपको मिल जाती है जो आपको रस्ट ये सबसे प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको मड फ्लैप का ऑप्शंस आपको मिल जा रही है यहाँ पे। ये आपका मड फ्लैप फीचर को आपको फीचर से आपको बताती है, आपके बॉडी के पार्ट्स को आपको बचाती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपको मिल जा रही है यहाँ पे अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जो आपको 17 इंच का आपको अलॉय व्हील मिल जाती है। यही सेम अलॉय व्हील्स आप 17 इंच का आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और फ्रंट में आपको देख रहे हैं रेड कैपिलर आपको यहाँ पे मिल जा रही है जो नहीं आपको मिलने वाली है हुंडई की क्रेटा में। एसएक्स ऑप्शनल मॉडल में आपको नहीं ऑफर की जाती है। उसके साथ साथ आपको किया की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जा रही है, किया की बैजिंग मिल जा रही है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो है आपका ये ड्यूबल टोन गाड़ी है तो यहाँ पे ORVM जो है आपका, जो आपका रूफ का है वही कलर का आपका ORVM आपको मिल जाती है जो काफ़ी ही खूबसूरत है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैमरा आपको मिल जा रहे हैं, यानी कि आपको 360 कैमरा आपको मिलने वाली है इस गाड़ी में। 360 आपको कैमरा मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ORVM में टर्निंग इंडिकेटर भी आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है ORVM का, टर्निंग इंडिकेटर का और इस कैमरा का। तो सबसे पहले मैं ORVM की बात करूँ तो ORVM का मतलब होता है आउटसाइड रियर व्यू मिरर। और यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर से ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि जैसे ही हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमें सामने वाले की अगर पोजीशन पता करनी है, सामने वाले की अगर डायरेक्शन को पता करना है कि सामने वाला किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो हम यहाँ पे इंडिकेटर ORVM इंडिकेटर रहने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हम मेरे सीक्वेंस में अगर कितनी भी गाड़ी खड़ी है, हमारे पीछे की सीक्वेंस में जितनी भी गाड़ी खड़ी है और मैंने इंडिकेटर जैसे ही अपना ऑन किया है तो अगर बॉडी पे रहती है तो उसे नहीं हम देख पाते हैं, लेकिन वो ORVM पे रहने से हमें ये पता चलती है कि सामने वाली गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है।
तो ये बेनिफिट हमें मिलती है ORVM पे इंडिकेटर की। उसके साथ साथ आपको इस गाड़ी में ऑफर किया जा रहा है 360 कैमरा। तो 360 कैमरा का क्या है कि आपको ऑल ओवर व्यू मिल जाता है, आपका राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, रेयर और ऊपर का व्यू, इसके रूफ का व्यू, ये 5 व्यू आपके इसमें मिल जाते हैं। जो आपको क्या इसमें उसके साथ आपको इसमें असिस्ट के साथ आपको मिलते हैं, डायरेक्शन असिस्ट के साथ आपको इसमें मिल जाते हैं, जो हमें ड्राइव करने में काफ़ी ही हेल्प करते हैं। हमें वहाँ स्क्रीन पे हमें दिखाते हैं, लाइनिंग के साथ हमें दिखाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में कितना मैंने अपना स्टीयरिंग को किस तरफ मूव किया है, तो क्या कोई गाड़ी जो हमारे नियर बाई में है क्या उससे टच करने वाली है। ये आपको बेनिफिट मिल जाती है 360 कैमरा का, जो हमें गाइडलाइन के साथ हमें बताती है कि कितना हमें टर्न करना है, कहाँ पे कितनी टर्न करना है, उसके बारे में हमें बताती है। उसके साथ साथ मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ये सेम है आपका क्रेटा का भी, आपका 190 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो क्रोम बेल्ट आपको फिनिशिंग मिल जा रही है, A पिलर से लेकर के C पिलर तक आपको क्रोम बेल्ट फिनिशिंग आपको मिल जाती है, जो इसकी गाड़ी को लुक को और भी इन्हांस करती है। उसके साथ साथ आपको क्रोम डोर्स हैंडल्स आपको मिल जा रहे हैं। तो क्रोम डोर्स हैंडल से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं कि जैसे कि गाड़ी में स्क्रैचेस ये सब हम लोग रिंग बांधते हैं तो वो नहीं आती है इसमें, तो ये आपको बेनिफिट मिलते हैं। क्रोम डोर्स हैंडल्स का आपका बेनिफिट मिल जा रही है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको डुअल टोन में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, साइड ग्लाइडिंग आपको मिल जा रही है। तो साइड ग्लाइडिंग का क्या बेनिफिट होने वाला है कि जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं या फुटपाथ के पास हम लोग पार्क करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम गाड़ी का जब गेट खोलते हैं ना, तो कभी भी टच होगी ना तो वो ये चीज़ पोर्शन टच होती है, ये पोर्शन आपको टच होती है, तो वो आपको क्या होती है कि आपको बॉडी को ना हिट करके वो साइड ग्लाइडिंग तक ही रह जाती है, वो हमें एक बेनिफिट मिल जाती है। उसके साथ साथ मैंने आपको व्हीलबेस के बारे में बताया। जैसे हम फुल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 50 लीटर्स की आपको फुल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जा रही है। अच्छा, फुल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जा रही है, 50 लीटर्स की आपको फुल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जा रही है। जैसे मैं इस रेयर प्रोफाइल की मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं रेयर प्रोफाइल में आपको यहाँ पे मिल जा रही है शार्क फिन एंटीना आपको मिल जा रही है। शार्क फिन एंटीना का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो नॉर्मल एंटीना उसके मुकाबले, जैसे नॉर्मल एंटीना जब यूज़ करते हैं उस टाइम में क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी वीक मिलती है, जिसके कारण से थोड़ा सा झंझनाहट इस फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा आपको लो फ्रीक्वेंसी के कारण आपको साउंड का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है। लेकिन ये आपको हाई फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करती है, इसे शार्क फिन एंटीना बोलते हैं। इसके साथ साथ ये ईयर कटिंग का भी काम करती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको पीछे में आपको स्पॉइलर आपको मिल जाती है। ये बैक और स्पॉइलर जो है आपका ये क्या काम करती है, ये आपका एयर कटिंग का काम करती ही है। इसके साथ साथ आपकी गाड़ी को स्पोर्टीनेस लुक भी देती है, यानी कि आपको गाड़ी को और स्पोर्टीनेस से प्रोवाइड करती है और इस गाड़ी की लुक को और भी इन्हांस करती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रही है हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आपको मिल जा रही है। हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जा रही है। इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आपको जो इसकी बेनिफिट मिलने वाली है ये है कि अगर हम ब्रेक लेते हैं, अगर मैंने पैनिक सिचुएशन में मैंने अगर ब्रेक लिया है तो उस केस में क्या है कि हमारे गाड़ी के पीछे में जितनी भी गाड़ी है जो खड़ी है या फिर कोई चल रही है, उस केस में मैंने अगर ब्रेक लिया है तो उस टाइम में क्या होता है ना, एक बार वीडियो पॉज चलिए क्या करती है आपको कि अगर आपकी गाड़ी के पीछे, आपके गाड़ी के पीछे जितने भी गाड़ी हैं जो चल रही हैं आपके पीछे, अगर मैंने पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लिया तो ये आपको दूर तक इसकी विजिबिलिटी है, जिससे सामने वाले ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले बंदे ने पैनिक सिचुएशन में ब्रेक लिया है। ये आपका एक बेनिफिट मिल जाती है आपको हाई माउंटेन स्टॉप लैंप। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो हार्ट बीट टेल लैंप आपको यहाँ पे मिल जा रही है विथ पार्किंग लाइट के साथ। तो ये आपको बेनिफिट मिलती है यहाँ पे हार्ट बीट टेल लैंप का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जा रही है, जो आपको पार्किंग लाइट के साथ आपको मिल रही है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रेयर डिफॉगर, जो रेड लाइनिंग है ना, ये आपका रेयर डिफॉगर है।
रेयर डिफॉगर का क्या यूज़ होता है कि फॉग के टाइम में अगर हम गाड़ी कहीं भी पार्क करते हैं तो उस केस में क्या है कि हमारी गाड़ी पर फॉग जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि गाड़ी जब हम ड्राइव करने के लिए जाते हैं तो हमें पीछे का कुछ भी व्यू नज़र नहीं आता है। तो उस केस में जैसे हम डिफॉगर को ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, आपका डिफॉगर जो ओस है, जो फॉग है इस पर जो जमा है उसको वाटर में मेल्ट करके आपको डाउन कर देता है। ये आपको बेनिफिट मिल जाती है रेयर डिफॉगर की। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको पीछे में भी आपको क्रोम का फिनिशिंग आपको मिल जा रहा है विद किया की बैजिंग के साथ, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके साथ साथ ये GTX प्लस है तो यहाँ पे आपको GT लाइन का एक बैजिंग आपको मिल जा रही है। यहाँ पे आपको पीछे में रियर रिफ्लेक्टर आपको मिल जा रहे हैं। नाइट में हम ड्राइव करते हैं, गाड़ी कहीं भी पार्क किए हुए हैं या हमने अपना टर्निंग इंडिकेटर ऑन करके छोड़े हुए हैं पार्क करके, अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है तो वो इसे रिफ्लेक्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जिससे वो अपना कंट्रोलिंग में चलता है या उसे इंडिकेट करता है कि सामने में कोई ऑब्जेक्ट है, जिससे वो अपना सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 बटन दिया हुआ है, जिससे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो जैसे ही आपका जो है बूट आपका ओपन हो जाती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रियर पार्किंग लाइट आपको मिल जा रही है यहाँ पे, जो हमें गाइडलाइन के साथ हमें मिलती है कि अगर मैं काफ़ी नियर बाई ऑब्जेक्ट के रहता हूँ तो वहाँ पे एक एरोडायनामिक लाइन दी हुई है, जिससे कि हम ये पता करते हैं कि हाँ मैं अब कितना ऑब्जेक्ट के नियर बाई में हूँ। ये एक बेनिफिट आपको मिलती है पार्किंग लाइट्स का, पीछे का पार्किंग कैमरा का। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये आपका इमरजेंसी टाइम में आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपने चाबी को जब हम डाल करके इसे इस साइड में करते हैं तो ये क्या है आपका बूट के थ्रू आप यहाँ से इमरजेंसी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यह आपका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ आप अपने 4 फिंगर से इसे आप आराम से क्लोज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी आप गाड़ी में देखेंगे तो आपको यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको यहाँ पे किया कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया 4 फिंगर से आप इसे आराम से इसे बंद कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट आपको मिल जा रही है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको पार्सल ट्रे आपको पीछे में मिल जा रही है, जो आप होल्ड कर सकते हैं इसे, या इसमें कुछ आप चाहें तो इसके ऊपर में डॉल ये सब रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ इसकी मैं बूट स्पेस की बात करूं तो आपको 433 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। 433 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जा रही है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमरजेंसी के टाइम में यूज़ करने के लिए आपको एक अलग से व्हील मिल जा रही है। आपको यहाँ पे आपको जैक ये सब मिल रही है यहाँ पे, और फर्स्ट हीट आपको इसमें मिल जाती है किया की तरफ से। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ऑटोमेटिक बूट लाइट आपको मिल रही है। बहुत सारे गाड़ियों में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलती है कि आपको जब बूट को ओपन करते हैं तो फिर आपको एक स्विच रहता है, उसे ऑन करते हैं तब जा करके आपका बूट ये ओपन होती है, बूट का लाइट ओपन होती है। लेकिन आपको सेल्टॉस और क्रेटा दोनों में आपको बूट लाइट ऑटोमेटिक ही आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ पीछे में आपको डबल मफलर का आपका डिज़ाइन मिल जाता है, जो इस गाड़ी को और स्पोर्टीनेस के भाई डिज़ाइन मिल जाता है। तो डबल मफलर डिज़ाइन का क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो पीछे से जब आप इसे देखेंगे ना तो डबल मफलर डिज़ाइन का और आपको गाड़ी को लुक को इन्हांस्ड और प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड करती है डुअल मफलर डिज़ाइन। और पीछे में भी जो है आपका स्कीड प्लेट्स आपका डुअल टोन में आपको स्कीड प्लेट्स मिल जाती है, जो हमें इम्पैक्ट होने से बचाती है। और पीछे में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाती है, रियर पार्किंग 4 सेंसर आपको मिल जाती है बिग कैमरा के साथ में। पैसा है, आप गाड़ी को पूरा चीज़ बता रहे हैं कि नहीं? जैसे ही मैं आता हूँ पैसेंजर साइड में तो पैसेंजर साइड में जैसे ही आते हैं तो पैसेंजर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही डोर को अनलॉक करते हैं खोलते हैं तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेयर सनसेट आपको मिल जाता है। तो रेयर सनसेट का क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि रेयर सनसेट का हम लोग बेनिफिट होती है कि जैसे हमारी एक प्राइवेसी को भी हमें मेंटेन करती है। उसके साथ साथ हमें सन के रेज से आपको ये सेव करती है, सनलाइट से भी आपको ये सेव करती है, सनलाइट से भी आपको बचाती है। ये आपका बेनिफिट हो जाता है। और ये आपका जो है ना आप अलग से नहीं लगाते हैं, कंपनी फिटेड आती है।
तो इस पर आपका चालान होने का भी टेंशन नहीं है। ये आपको बेनिफिट होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक का फिनिशिंग आपको मिल रही है यहाँ पे, और आप यहाँ से जो है ना डोर को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से अपने थ्रू। और यहाँ पे आपका विंडो का पावर, विंडो का आपका कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। आपको विंडो का पावर, विंडो का आपका कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ क्वाइन को भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे क्वाइन रख सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ आप 1 लीटर तक का बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जा रही है। और यहाँ पे बोस का आपको बैजिंग मिल रही है, यानी कि आपको इसमें बोस का स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो सेल्टोस का आपको बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जा रही है, जो इस गाड़ी की लुक को और भी इन्हेंस करती है। अब मैं इसे देखता हूँ कि इसका लेग रूम कितनी अच्छी है, हेड रूम कितनी अच्छी है, तो मैं बैठने का कोशिश करूँगा इसमें। तो जैसे हम यहाँ पे बैठते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी हेड रूम काफ़ी अच्छी आपको हेड रूम आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे लेग रूम आपको कितनी अच्छी मिल रही है आपको लेग रूम। मेरा हाइट अप्रोक्स 5.6 है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी भी लेग रूम का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है, और काफ़ी कंफर्टेबल आप फील करेंगे जब इस पर आप बैठेंगे तो। इसके साथ साथ आपको पीछे में आपको लाइट, कैबिन लाइट आपको मिल जा रही है, LED में आपको कैबिन लाइट मिल जा रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपको प्यूरीफायर आपको मिल जाती है, एयर प्यूरीफायर आपको मिल जाती है। पीछे में आपको एयर प्यूरीफायर, जब से कोरोना काल आया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गई है एयर प्यूरीफायर। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रेयर एसी वेंट आपको मिल जा रही है पीछे में। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग का पोर्ट्स का ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप इसमें टैबलेट होल्डर, टैबलेट ये सब आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या चीज़ है कि आपको जितनी भी आपको इसमें हेडरेस्ट प्रोवाइड की गई है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी आपको इसमें हेडरेस्ट मिलने वाले हैं सारे के सारे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रही है। तो ये बेनिफिट आपको मिलती है इसमें आपको सेल्टोस में। उसके साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पर ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट के पास जैसे ही हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लेदर का हमें यहाँ पे फिनिशिंग मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप लॉक कर देने के बाद अगर कोई भी अपना विंडो को डाउन करना चाहेगा वो डाउन भी नहीं कर सकता है। ये आपका एक फीचर्स आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आप चारों डोर को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से। उसके साथ साथ आप यहाँ से ORVM को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यह आपको बेनिफिट मिल जाती है इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM का। जो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम में भी रफ़ इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रस्सी इलाके में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम का आपका सामना करना पड़ रहा है, तो उस केस में जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल ORVM की, यह आपको बेनिफिट मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो एक आपका जो है जो सीट है वो एडजस्टेबल आपको मिल जाती है यहाँ से। इसे आप अपने अकॉर्डिंग जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस पोजीशन में आप इसे करके देख सकते हैं। अब मैं अंदर की व्यू की मैं बात करूँगा तो जैसे ही इसके अंदर में बैठते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो चीज़ का ऑप्शन मिलता है। टिल्ट स्टाइलिंग हम इसे बोलते हैं, जो आपको हुंडई की क्रेटा में भी मिलेगी और किया की सेल्टोस में भी आपको मिलती है। ये आपका बेनिफिट ये जो है आपका ये आपका बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। फ्यूल कम होने के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। ये आपको मिल रही है कि आप जिस पोजीशन में इसे ड्राइव करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत डाउन करके इसे चलाना चाहेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें जो ऑप्शन दी गई है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन मिलती है। उसमें आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है हुंडई का क्रेटा में, इसमें आपका टेलीस्कोपिक का भी आपको ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको क्रूज कंट्रोल्स आपको मिल जा रही है। यहाँ से आपको मिल जाती है, यहाँ से आपको TPS मिल जाती है, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जा रही है। क्रूज कंट्रोल को आप सेट कर सकते हैं यहाँ से।
उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मोड्स का ऑप्शन मिल जा रहे हैं, वॉइस कमांड्स आपको मिल जा रही है, कॉल का ड्रॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं आप यहाँ से। डी कट का आपका स्टैंडिंग मिल जा रहा है, जो ड्राइविंग करने टाइम में आपको काफ़ी अच्छी थ्रिल आपको प्रोवाइड करने वाली है। ये बेनिफिट आपको मिलती है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया भी था कि आपको 6 एयरबैग आपको इसमें मिलने वाले हैं। सेल्टोस का ST मॉडल से लेके इसकी टॉप एंड एक्स लाइन तक की आपको वेरिएंट में आपको मिलती है 6 एयरबैग। और क्रेटा की बात करते हैं तो क्रेटा का E मॉडल से लेकर के SX मॉडल तक आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलता है। बाकी का आपको जैसे उसके टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हैं SX ऑप्शनल में और SX ऑप्शनल के नाइट में, तो वहाँ पे आपको 6 एयरबैग का आपको ऑप्शन मिलता है। केवल आपको उसकी टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको 6 एयरबैग का आपका ऑप्शंस मिल जाता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने लाइट को जो है ना आप इसके अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसमें 2 अप बीम 2 लो बीम का आपको जो ऑप्शन मिलने वाले हैं वो आपको यहाँ से आप इसे उसके यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं इसे प्लस कर रहा हूँ तो MID का जो ब्राइटनेस है वो आपका इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि जैसे हम लोग जाते हैं बहुत लाइटनिंग टाइप का इलाका में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है और इसका भी रोशनी हाई रहता है, तो जिससे क्या होता है कि हमें ड्राइविंग करने टाइम में ना आँख दुखने लगती है, आँख को ज़्यादा कंफर्ट नहीं फील होता है। तो उस टाइम इसका ब्राइटनेस को डाउन करके हम आराम से जो है इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपने ड्राइविंग का एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना सकते हैं। ये आपको बेनिफिट आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे HUD का ऑप्शन मिल जाता है। HUD का मतलब होता है हेड अप डिस्प्ले, तो ये आपको नहीं मिलने वाली है क्रेटा में। क्रेटा का SX ऑप्शनल मॉडल में आपको HUD का ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। HUD का ऑप्शन आपको किया कि सेल्टोस से मिलने वाली है, जो आपका 20.25 सेंटीमीटर का आपको ऑप्शंस मिलती है HUD डिस्प्ले में, जिसको हम हेड अप डिस्प्ले भी बोलते हैं। उसके साथ साथ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लचर आपको काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है 4.2 इंचेस की। उसके साथ साथ हम जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टच स्क्रीन आपको जो यहाँ पे मिल रही है, आपका टच स्क्रीन आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसका आपको मिल जाती है। 10.25 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। किया कनेक्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप किया कनेक्ट कर सकते हैं, किया कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये आपका RSA का आपका बटन दिया हुआ है। वैसे आप जिसमें किया कनेक्ट का ऑप्शन आता है, जैसे आप इस पर कनेक्ट करते हैं और किया कनेक्ट आपसे कनेक्टेड रहता है, एक्टिवेट रहता है किया कनेक्ट, तो उस केस में क्या है कि ऑटोमेटिकली लोकेशन के साथ आपका RSA के फ़ोन पे आपको कॉल चला जाता है, वो आपको आराम से पिक कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे किया कनेक्ट में जैसे ही आपको ना 5 मोबाइल नंबर ऐसे होते हैं जो इसमें ऐड किए हुए रहते हैं इमरजेंसी टाइम में। आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो उस केस में क्या है कि वो 5वें नंबर पे आपका मैसेज आता है इमरजेंसी का। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाली है किया कनेक्ट की। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक आपका IRVM इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको अपनी जो पोजीशन है उसको रोटेट करती है। 40 मिनट का वीडियो हो गया भाई, सेंड कैसे कीजिएगा? बना रहे हो ना, रोकना मत, रुके नहीं है। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक आपको मिल जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक आपको सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जा रही है, जो आपको बेनिफिट करती है। जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी सी मस्ती के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बिहार में तो इसे आप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इसे ओपन करते हैं तो आपको डस्ट वगैरह का गाड़ी में आने का ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, इंजॉय करने के ऑप्शन कम मिलते हैं। तो इसे मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि आपको अगर सनरूफ के रिगार्डिंग आप जान रहे हैं तो वहाँ पे आपका पैरानोमिक सनरूफ मिलता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिलता है। इसके साथ साथ फ्रंट में बात करते हैं तो फ्रंट में भी आपको जो है यहाँ पे LED लाइट्स आपको मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आपको टच स्क्रीन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको साउंड मोड लाइट्स आपको मिल जा रही हैं, ठीक है। साउंड मोड लाइट्स मिल रहे हैं जो आपको नहीं मिलने वाली है क्रेटा के SX ऑप्शनल में। उसके साथ साथ आपको नेविगेशन आपको मिल जा रही है।
उसके साथ आप देख सकते हैं आपको FATC का ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। FATC का मतलब होता है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स आपको मिल जा रहे हैं। आप इस अपने अकॉर्डिंग इसकी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, तो आप फ्रंट एंड रियर डिफॉगर का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं आराम से। अगर मैंने फ्रंट का रियर डिफॉगर मैंने ऑन किया है तो फ्रंट में जितनी भी आपको इस पर ओस दिखेगी या आपको मॉइस्चर्स दिखेंगे वो इसे क्या करती है, वाटर में मेल्ट करके डाउन करती है। ये बेनिफिट आपको मिल जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ से आप फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, अप एंड हाई कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ये बेनिफिट मिल जाती है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इसकी जो व्यू है वो 360 कैमरा हम इसे देख सकते हैं, जो आपका लाइनिंग के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है। लाइनिंग के साथ आपको यहाँ पे मिल जा रही है। इसमें लो फ्यूल होने के कारण ये स्टार्ट नहीं हो पा रही है, लो है तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। तो हम इसे जैसे ही देखते हैं कि मैंने बैक कैमरा जैसे ही ऑन किया है तो आप देखिए यहाँ पे आपका 360 कैमरा का जो व्यूज़ है वो आप 360 कैमरा का व्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जैसे ही इस गाड़ी को ना, जैसे हम इस गाड़ी पे अगर हम किसी पोजीशन में, अगर किसी भी पोजीशन में इस गाड़ी को अगर हम ये करते हैं, अगर मैं इसे मान लूँ कि मैंने इसे इस साइड में मैंने इसे मोड़ा, जैसे मैं इसे इस साइड में टर्न करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे राइट साइड में मैंने स्टीयरिंग को ये किया है तो आपको ये जो गाइडलाइन है ये आपको दिखा रही है कि अगर यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट है तो ये आपको इंडिकेट करती है कि हाँ लेफ़्ट साइड में जो है आपका, राइट साइड में जो है आपको ऑब्जेक्ट है जिससे आप आपका जो है कनेक्ट कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट के साथ। ये आपको दिखाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको फ्रंट में जो है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनिंग, तो ये जो लाइनिंग है और आपको यहाँ पे भी जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये आपको सेंसर का लाइनिंग है, फ्रंट सेंसर का आपको लाइनिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, जो आपको ये इंडिकेट कर रही है, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि सामने में कोई ऑब्जेक्ट है, इससे आगे हम जाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट आपको मिल जा रही है इसकी फ्रंट पार्किंग सेंसर की, जो नहीं आपको मिलती है हुंडई की क्रेटा में आपको। उसके साथ साथ आप यहाँ से नियर बाय पेट्रोल पंप के लोकेशन को भी टैग कर सकते हो, उसके मतलब सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो गियर नॉब्स मिले हैं वो आपको लेदर फिनिशिंग के साथ आपको गियर नॉब्स मिल रहे हैं, जो नहीं आपको मिलती है हुंडई की क्रेटा में, आपको नहीं मिलेगी ये। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जा रही है। अंदर में आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग, ब्लैक फिनिशिंग आपको मिल जा रही है, जो इसकी लुक को और भी इन्हांस करती है। यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट आपको मिल जा रहे हैं और फ्रंट में आपको कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे मिल जा रही है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है हुंडई की क्रेटा में वायरलेस चार्जिंग की, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको अलग ही कैबिन दी गई है वायरलेस चार्जिंग की, जो आप यहाँ पे मोबाइल रख करके चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक लाइट का ऑप्शन दिया गया है वो इंडिकेट करेगा कि क्या आपका मोबाइल चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये आपको बेनिफिट मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ये जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं, ये जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं फ्रंट में आपको मिल रहे हैं कि आपका जो आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट जो आपको मिलते हैं यहाँ से, ये आपका थाई में पसीना से आपको बचाती है। उसके साथ साथ हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो ज़्यादा बॉडी पेन होती है, बैक पेन होती है, वो सब चीज़ से हमें ये सेफ करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू, रेयर व्यू का आपको ऑप्शंस यहाँ पे जब आप ड्राइव करेंगे तो उस टाइम में ये आपका व्यू का ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यानी कि इसमें जो है ये जो आपको ऑप्शंस मिल रही है कि ये आपको पार्किंग को ढूंढने में मदद कर दे। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, हमको कहीं पे गाड़ी को पार्क करना है तो नियर बाय कोई भी आपको पार्किंग का स्पेस दिखता है तो ये आपको इंडिकेट करती है। ये आपको बेनिफिट आपको मिल जा रही है इसकी। तो और इसमें जो बोस का स्पीकर्स आपको मिल जा रही है, ये सब चीज़ें काफ़ी है आपको किया की सेल्टोस बाई करने में। उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन जो आपको मिल रहे हैं, फ्रंट में आपको एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको USB का एक चार्जिंग मिल जा रहा है, और यहाँ से जो है आप आराम से जो है ना आप इसमें लैपी वैपी चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट की आपको मिल जाती है यहाँ पे, 120 वाट
12 वोल्ट की आपको मिल जा रही है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है अंदर में भी, और इसकी लुक वाइज भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लुक आपको मिलती है इसमें। और इसमें आपको लुक के साथ साथ आपको इसमें 6 स्पीकर्स विथ 2 ट्विटर्स के साथ आपको मिल रही है, यानी कि इसका साउंड भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। थैंक यू।